हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स होते क्या हैं, इनकी नीड क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो अभी तक जितना भी हम लोग कोड लिख रहे थे वो हम अपनी एक्टिविटी के अंदर लिख रहे थे, जैसे कि हमारा ऑन क्रिएट हो गया, ऑन रिज्यूम हो गया, ऑन पॉज हो गया। मतलब इन लाइफ साइकिल इवेंट्स के अंदर हम लोग अपना कोड लिख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। बट इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारी एक्टिविटी जो थी वो एक से ज़्यादा काम कर रही थी। मतलब एक्टिविटी का जो मेन काम है वो व्यू को रेंडर करना है और यूज़र के इंटरेक्शन को मैनेज करना है, बट वो एक से ज़्यादा काम कर रही थी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा कोड है जो हम लाइफ साइकिल इवेंट्स के अंदर लिख रहे हैं उनको हम सेपरेट कर पाएँ। बट हमारे कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल का कौन सा इवेंट चल रहा है अभी। मतलब अगर ऑन क्रिएट हुआ है तो मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, अगर ऑन पॉज हुआ तो मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल का कौन सा इवेंट चल रहा है, उसके बेसिस पे मुझे भी कुछ एक्शन परफॉर्म करने थे। तो उसके लिए हमारे पास ये लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स आते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें एक्टिविटी की लाइफ साइकिल से क्यों मतलब है। मतलब एक्टिविटी की लाइफ साइकिल का कौन सा इवेंट चल रहा है अभी, तो वो हमें क्यों पता होना चाहिए। तो एक कॉमन एग्जांपल है जिसमें हम लोग यूज़र की लोकेशन निकालते हैं। तो जैसे ही हमारा ऑन क्रिएट होता है तो मैं रिक्वेस्ट रेज कर देता हूँ कि हमारे लिए लोकेशन निकाल दो, और जैसे ही बंदा बैक बटन प्रेस करेगा तो मैं उस प्रोसेस को स्टॉप करना चाहता हूँ। या मेरी कोई इमेज डाउनलोड हो रही है, तो मैं जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा तो मैं इमेज डाउनलोड करना शुरू कर दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बंदा बैक बटन दबाए या हमारी एक्टिविटी जो है वो बैकग्राउंड में चली जाए, तो हमारा जो इमेज डाउनलोड का प्रोसेस है वो हॉल्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे एक्टिविटी में ऑन पॉज और ऑन रिज्यूम में कुछ कोड लिखना पड़ता है जिससे मैं उस प्रोसेस को स्टॉप कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी जो वीडियो प्ले करती है, तो जैसी हमारी एक्टिविटी लोड होगी, मतलब जैसी एक्टिविटी हमारी यूज़र को विजिबल होगी, तो मैं उस वीडियो को प्ले करना चाहता हूँ, तो हम ऑन रिज्यूम के अंदर उस वीडियो को प्ले करते हैं। और जैसे ही बंदा कोई बैक बटन दबाएगा तो मैं उस वीडियो को पॉज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग ऑन पॉज के अंदर वीडियो को पॉज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कुछ सिनेरियोज है जिसमें मुझे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, किस समय लाइफ साइकिल किस इवेंट पे है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं। जैसे कि मुझे ऑन पॉज पे भी कुछ कोड लिखना है, ऑन रिज्यूम पे भी कुछ कोड लिखना है, और ये कोड जो है मैं एक्टिविटी के अंदर नहीं लिखना चाहता। तो उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये लाइफ साइकिल अवेयर कॉम्पोनेंट्स आए हैं। तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ऐसे कॉम्पोनेंट्स जो किसी की लाइफ साइकिल से अवेयर हो। तो लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, लाइफ साइकिल ओनर और लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर। तो लाइफ साइकिल ओनर कौन होते हैं? जिनके पास लाइफ साइकिल होती है, वो लाइफ साइकिल को ओन करते हैं। सिमिलरली लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर क्या होंगे? जो उसकी लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे। तो लाइफ साइकिल ओनर में हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, उनकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। और लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर क्या होंगे? ऐसे कॉम्पोनेंट्स जो दूसरों की लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर इसे पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारा लाइफ साइकिल ओनर है, क्योंकि इसकी एक अपनी लाइफ साइकिल है और उसके ऊपर हमने ये लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर बिठा दिया है। अब जैसे जैसे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल चेंज होगी तो हमारे इसके अंदर कुछ मेथड्स कॉल होंगे। अब इससे क्या होगा, ये हमारा जो कोड है वो सेपरेट हो जाएगा एक्टिविटी से, क्योंकि हमें एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बारे में भी पता चल गया कि कौन सा इवेंट चल रहा है, क्योंकि ये इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। मतलब ये टकटकी लगाए बैठा होगा कि भैया इसके अंदर क्या चल रहा है, वो इस पर इंफॉर्मेशन आती रहेगी क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक लाइफ साइकिल ओनर होगा जिसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होगी, जैसे कि हमारे एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट्स हो गए, और हमें अपना कोड लिखना है जो लाइफ साइकिल डिपेंडेंट है। तो हम लोग लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर बना देंगे जो उसकी लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करता रहेगा। तो इसको कोड के थ्रू भी समझते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया जिसमें एक एम्प्टी एक्टिविटी है, तो इसमें एक नई फाइल ऐड करते हैं। इसे मैं यहाँ पे नाम दूंगा ऑब्जर्वर। तो ये मेरा एक सिंपल ऑब्जर्वर है जो हमारी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करेगा। तो मुझे इसको इनहेरिट कराना पड़ेगा लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर आ रहा है मेरे पास, तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो ऑब्जर्वर है ये हमारी दूसरों की लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे जो कि कॉल होंगे जैसे जैसे हमारी लाइफ साइकिल के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऑन क्रिएट के नाम से, आप इसको किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है। अब मुझे बताना है कि जैसे ही लाइफ साइकिल का ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो तो मेरा ये ऑन क्रिएट वाला फंक्शन कॉल हो जाए। मतलब एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल होगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑब्जर्वर का भी ऑन क्रिएट कॉल हो। तो यहाँ पे हम लोग इस पर एनोटेशन लगाएंगे ऑन लाइफ साइकिल इवेंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सारे इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उसका ऑन क्रिएट कॉल हुआ है क्या, या उसका ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग उसके मल्टीपल इवेंट्स को पकड़ सकते हैं। मतलब लाइफ साइकिल में जो इवेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑन क्रिएट का यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ऑन क्रिएट पे जो कोड लिखना चाह रहे थे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब हमारा एक्टिविटी से ये वाला जो कोड है वो सेपरेट हो गया है। तो अभी के लिए यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट लगाते हैं, लॉग डॉट डी। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्वर बनाते हैं। तो अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमारा ऑब्जर्वर तो रेडी हो चुका है, बट अब मुझे लाइफ साइकिल को बताना पड़ेगा कि भैया जब भी तुम्हारे में कुछ चेंजेस हो ना तो मेरे ऑब्जर्वर को बता देना। तो यहाँ पे मुझको अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइफ साइकिल
डॉट ऐड ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से हम लोग इस ऑब्जर्वर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर को ऐड कर देता हूँ, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल ऑब्जर्वर्स ऐड कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट कोड अगर हमें सेपरेट करना है तो हम उसके लिए मल्टीपल ऑब्जर्वर्स बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एक लॉग स्टेटमेंट लगाता हूँ जिससे मुझे एक्टिविटी के ऑन क्रिएट के बारे में पता चल जाए। तो इस तरीके से ही हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो एक बार अपने लॉग कैट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा एक्टिविटी का ऑन क्रिएट हुआ, उसके बाद हमारा ऑब्जर्वर का ऑन क्रिएट कॉल हुआ है। तो इस तरीके से हमारे लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि जो हमारा मेन एक्टिविटी का कोड था वो कम से कम हो जाएगा। जितना भी हमारा कोड था जो हम एक्स्ट्रा लिख रहे थे यहाँ पे, वो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर मूव कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे मूव कर दिया है, मतलब हम ऑब्जर्वर्स बना लेंगे, उनके अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो इसका एक और बेनिफिट भी है कि ये जो मेरा ऑब्जर्वर है ये सेपरेट हो गया है। अब मुझे इसको किसी और एक्टिविटी के साथ भी जोड़ना होगा तो मैं उसके साथ जोड़ सकता हूँ, या किसी फ्रैगमेंट के साथ जोड़ना होगा तो उसके साथ भी जोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ही है, ये अपना अलग काम कर रहा होगा और फ्रैगमेंट और एक्टिविटी अपना अलग काम कर रही होंगी। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो कुछ और मेथड्स भी ओवरराइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स को ओवरराइड किया है। यहाँ पे मैंने ऑन रिज्यूम को ओवरराइड किया, उसके बाद ऑन पॉज को भी ओवरराइड किया है। सबके अंदर एक लॉग स्टेटमेंट है जो मुझे ये बताएगी कि कौन सा लाइफ साइकिल इवेंट अभी चल रहा है। सिमिलरली ऑब्जर्वर के अंदर भी हमने यही किया है। यहाँ पे हमने डिफरेंट मेथड्स लिख दिए हैं कि ऑन लाइफ साइकिल इवेंट पे अगर ऑन रिज्यूम कॉल होता है तो मेरा ये वाला मेथड कॉल कर देना, अगर लाइफ साइकिल पे ऑन पॉज कॉल होता है तो मेरा ये वाला मेथड कॉल कर देना। तो सबके अंदर मैंने लॉग स्टेटमेंट्स लगा दिए हैं। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल हुआ है, उसके बाद हमारा ऑब्जर्वर का ऑन क्रिएट कॉल हुआ है, फिर उसके बाद हमारा ऑन रिज्यूम कॉल हुआ है एक्टिविटी का, उसके बाद हमारा ऑब्जर्वर का ऑन रिज्यूम कॉल हुआ है। तो सबसे पहले एक्टिविटी के कॉल हो रहे हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जर्वर के कॉल हो रहे हैं। तो एक बार बैक बटन भी प्रेस करके देखते हैं अपनी एक्टिविटी पे, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बैक बटन दबाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वर का ऑन पॉज कॉल हुआ है, उसके बाद एक्टिविटी का ऑन पॉज कॉल हुआ है। सिमिलरली ऑन स्टॉप जो है वो पहले ऑब्जर्वर का कॉल हुआ है, उसके बाद हमारा एक्टिविटी का ऑन स्टॉप कॉल हुआ है। तो मतलब क्रिएशन फेज में क्या होता है कि हमारे एक्टिविटी के मेथड पहले कॉल होते हैं, उसके बाद हमारे ऑब्जर्वर के कॉल होते हैं। बट डिस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है, हमारे ऑब्जर्वर के मेथड्स पहले कॉल हो रहे हैं, उसके बाद हमारा एक्टिविटी का कॉल हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने वाली है तो वो चाह रही है कि उससे पहले जितने भी काम थे वो सारे बंद हो जाएं, उसके बाद मैं एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करूँगा। इसलिए पहले ऑब्जर्वर के मेथड कॉल होते हैं, उसके बाद एक्टिविटी के कॉल होते हैं। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो ये जो हमारा व्यू मॉडल और लाइव डेटा है वो हमारे लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी या फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल से अवेयर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखेंगे वो किस तरीके से लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं और आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी